बेतेलिहिम, जहाँ पे यीशु मसीह पैदा हुए थे, है ना। बेतुलिहिम बोल के एक गांव था। वो गांव में एक परिवार रहते थे और वहां पे कुछ अकाल पड़ा, कुछ समस्या हुआ, कुछ असुविधा हुआ, तो वो लोग क्या किए, अपना गांव छोड़ के, अपना जो रिश्तेदार जो जितने भी लोग उसको छोड़ के वो लोग अपना बेडिंग पत्र लेके कहीं दूर देश में, मोआब देश में चला गए। वहां पे क्या करने के लिए, कुछ कमाएंगे, खाएंगे, पेट चलेंगे, क्योंकि वो लोग को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वहां पे एक अकाल पड़ गया था। अकाल का मतलब है कुछ अनाज नहीं पैदा हो रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। जीने के लिए तो खाना चाहिए ना, खाने का जरूरत है ना। लेकिन वो गांव में वो लोग रहते थे कि परमेश्वर से पहले से बहुत साल, हजार साल पहले से जो प्रतिज्ञा किया हुआ है कि वो देश एक आशीषित गांव है। यरूशलेम में यीशु मसीह जो जगत को सृष्टि करने वाला, आपको आज मुझे रक्षा करने वाला और जगत को प्रेम करने वाला खुदा, वहां पे एक कुंवारी का गर्भ से वो पृथ्वी में आएगी। स्वर्ग आकाश जिसका सिंहासन है, पृथ्वी जिसका पांव का चौकी है, वो परमेश्वर एक माँ का गर्भ का अंदर से उसी जगह में वो पैदा होने वाला देश है। लेकिन वो आशीषित देश है, प्रभु में प्रभु क्या हुआ देश है। लेकिन वो देश में रहने वाला व्यक्ति को एक दिन आकार पड़ता है और वो लोग क्या करते हैं, देश छोड़ के निकल जाते हैं, अलग चला जाते हैं। और जहां पे लोग चला जाते हैं, जहां पे परमेश्वर का कोई सम्मान नहीं मिल रहा था, मोआब देश में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है, वो लोग गलत काम करने वाला है, वो लोग एक श्रापित देश है। वो एक बेविचार से जन्म हुआ वाला वो देश है, गलत विचारों से वो देश में चल रहा है। अरे वो देश में जाके वो क्या कर रहा है, रह रहा है। आज भी देखो, कोई लूटता है, कोई चोरी करता है, कोई बेईमान करता है, लोगों को धोखा देता है, उसका पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है, वो गांव में बहुत सारा आशीषित रहता है। आजकल भी देखो गांव का तरफ में कोई दो नंबरी करते हैं, लूटते हैं, पता नहीं क्या क्या करता है। वो लोग का पास में देखो बड़ा बड़ा गाड़ी है, वो लोग का पास में बहुत सारा जमीन है, वो लोग का पास में बड़ा बड़ा घर है। और जो ईमानदारी से चलता है, जो अच्छा से जीने के लिए कोशिश करता है, किसको धोखा नहीं देता है, वो लोग का गांव में जाके देखो, आज भी वो झुप्पड़ में रह रहे लोग, आज भी वो ईमानदार से कमा के खा रहा है वो लोग। और जो बेईमानी करता है, बहुत जल्दी लोग आगे आगे बढ़ जाते हैं, वो लोग के पास बहुत संपत्ति हो जाता है। मोआब देश भी उस प्रकार कंपनी तो था, लोगों के पास धन दौलत तो था, लोग जीने के लिए रास्ता तो था, लेकिन प्रभु का आशीष नहीं था। प्रभु श्राप किया था वो देश को, लेकिन वो लोग वही जगह में चला गए। वो जगह में चला जाके कुछ दिन रहने का बाद में जो व्यक्ति एलीमेला था और उसका पत्नी नोमी थी, नोमी और एलीमेला और उसका दो बेटा वहां पे जाके रह रहा है। कुछ दिनों का बाद में जो एलीमेला मर जाता है, एलीमेला मर जाने के बाद में नोमी अकेला हो जाती है और उसका दोनों बेटा को लेके वो चलती है। कुछ काम करती होगी, किसका घर में बर्तन मांजती होगी, किसके घर में जाके सेवा करती होगी, कोई कंपनी में काम करती होगी, अपना दोनों बेटा को पढ़ाई करवाती होगी, कि वहां पे कुछ रखती होगी। लेकिन वो बेटा भी थोड़ा थोड़ा जब बड़ा हो जाते हैं तो वो लोग को शादी का आवश्यकता है, वो निर्णय ले ली है कि आप अपना गांव वापस नहीं जाएगी, वहां पे रुक जाएगी, उधर ही वो जी लेगी। इसीलिए क्या करती है, वो लोकल में किसी का लड़की को देख के दोनों बेटा को शादी करवा देती है। शादी करने का बाद में कुछ दिन, कुछ साल, 10 साल तक वहां पे जीते हैं। जीने का बाद भी दोनों बेटा एक ही बार में मर जाते हैं। एक दिन में मरे ना आगे पीछे मरा, तो बाइबल हमें इतना स्पष्ट रूप से नहीं बताता है, लेकिन दोनों बेटा मर जाते हैं। दोनों बेटा मर जाने के बाद में वो नोमी अकेला हो जाती है और दोनों बहू मिस जाते हैं वहां पे। और वहां पे बहुत मुसीबत आती है उसका जीवन में। आपको सोच के देखिए, एक औरत ने पति खो ली, दोनों बच्चा भी खो ली, उसका जीवन में क्या गुजरता होगा। अपना जवान बेटा, अपना जवान बेटी, अपन जवान लोगों को जो माँ होती है ना, उससे जाके मिल के देखिए, वो कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है, चुपचाप अगर वो बैठ जाएगी ना, आप उसको देख के समझ जाओगे कि वो कितना खुश है ना, कितना दुख है। आप ना चाहे भी आप रो पड़ोगे, आपका आंख में आंसू आ जाएगा, क्योंकि वो लोग जब बैठते हैं ना, उसका एक्शन से हमें पता चल जाता है कि वो कितना दुखी है वो माँ। आज भी संसार में भी मेरे प्रियो, जो लोग जवान बेटा बेटी को खोए हैं, और वो दो बेटा, और उसका पर कोई संतान नहीं है, उसका पास कुछ भी नहीं बचा है, ना घर, ना लोग, ना उसका रिश्तेदार, ना कोई बंधु बांधव, कोई नहीं है, ना बेटा, ना पति, ना कुछ, कोई नहीं है, बस अकेला औरत बच जाती है।
अगर अगर और कोई एक बेटा होता कि एक बेटी होती कि अगर कोई रिश्तेदार होता तो थोड़ा उसको सांत्वना दे देते, लेकिन कोई नहीं है, उसको मानने वाला कौन है? वो अकेला हो गई, निराश हो गई, वो क्या करेगी पता नहीं है वो, लेकिन क्या करेगी, मैं इधर नहीं रहूंगी। फिर किसका दूरा से सुन पाएगी वहां पे जो जहां से जिनका जिसका उसका गांव था जो यरूशलेम, वहां पे फिर आपस चला जाएगी। वहां पे अकाल था लेकिन अकाल अभी ठीक हो गया, फिर अपना गांव आपस चला जाएगी। आपस जाने के लिए वो निकल गई। निकलने के बाद दोनों उसका दोनों बहू है जो उसका बेटा का पत्नी, वो लोग को क्या क्या बोल रही है, तुम दोनों आपस चला जाओ, तुम अभी जवान हो, तुम सुंदर हो, तुम अभी दूसरे के पास में शादी करके तुम विश्राम ले लो। क्योंकि एक औरत को जब पति नहीं होता है तो उसका जीवन में विश्राम नहीं होता है। बहुत तड़पते हैं वो लोग। एक बार शादी करके फिर पति मर जाता है तो क्या होता है, अगर दूसरा शादी नहीं करने से वो लोग का जीवन में विश्राम नहीं आता है। विश्राम का मतलब घर में पलंग में बैठ के सो जाना, इसी लगा के विश्राम नहीं कहा जाता है। मन का अंदर में शांति के लिए बाइबल हमें विश्राम बताती है। वो लोग का जीवन में कभी विश्राम नहीं आता है। नाना प्रकार चिंता, दर्द, कष्ट, बहुत समस्या, वो बात बाहर नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर में जैसे आग जलता है ना, वो इस प्रकार जलता है। मन का अंदर में जब आग जलता है तो किसी को दिखाई नहीं देता है। अगर पहाड़ में आग जलता है, गांव में जलता है, शहर में जलता है, सबको दिखाई देता है और गाड़ी जाके उसको बुझाता है। लेकिन मन का अंदर में जब आग जलता है, जब समस्या दिक्कत होता है, किसी को दिखाई नहीं देता है और किसी भी पानी भी उसको नहीं बुझा पाता है। वो अंदर अंदर से जलते हैं, डरते हैं, रोते हैं। इसलिए नहोमी ने अपना बहू को अच्छा बात को बोली, तुम लोग अभी जवान हो, तुम लोग चला जाओ, मेरे पास अगर रहोगे तो मैं क्या खिलाऊंगी तुम लोगों को? मेरा तो और दूसरा बेटा नहीं है कि तुम लोग को शादी कर दे सकूं। तुम लोग मेरे पास मत रहो, तुम लोग आपस चला जाओ, घर में जाके शादी करके रहो। लेकिन उसका बड़ा वाला बहू जो ओरपा, वो तो चला गई, लेकिन रूत बोल के जिसका नाम है वो उसका पास में नहीं गई। वो एक अच्छा बात को बोली कि मैं कहीं मुझे जाने के लिए जबरदस्ती मत करो, तू जहां जाएगी मैं वहां पे जाऊंगी, तेरे घर मेरे घर होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जहां पे मारेगी मैं वहां पे मारूंगी। अगर मृत्यु का सिवा कोई भी चीज तुझसे मुझे आगे नहीं कर पाएगी। रूत ने नोमी को इतना प्रेम की, अगर वो सोची अगर मैं भी चला, मेरा जेठन तो चला गई, अगर मैं भी चला जाऊंगी तो ये बूढ़ी का क्या होगा, ये बूढ़ी माँ का क्या होगा, किसका भरोसा में वो रहेगी? उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं चला जाऊंगी तो मैं शादी करके मैं जिंदगी जी लूंगी, मेरा पिता माता है उसके पास जाऊंगी तो कुछ दिन मैं रहूंगी, उसके बाद में मेरा शादी होगा, कुछ भी करेगा, मैं अच्छा जिंदगी जी लूंगी। लेकिन जिसका घर में मैं 10 साल तक रही है, जो मुझे बेटी मुझे बहू करके लेके आई है, और वो आज इस प्रकार परिस्थिति में है, वही हालत में मैं उसको कैसा छोड़ के जाऊं? अगर ये मेरा सासू है, अगर ये मेरा माँ होता तो मैं उसको छोड़ के जा पाती। अगर मेरा माँ इस प्रकार हालात होता तो मैं छोड़ के जा पाती। आज भी देखो लड़की लड़की लोग, बेटी लोग अपना माँ से बहुत प्रेम करते हैं, अपना माँ को ऐसा दुख देखने के लिए नहीं चाहते। एक एक लड़की है, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, माँ का प्रेम को देख के शादी नहीं करते। अच्छा लड़का ना मिले, दूर में अगर वो लोग का संबंध आता है तो लोग शादी कैंसिल कर देते हैं। अच्छा अच्छा ऑफर आता है वो लोगों को, फिर वो लोग मना कर देते हैं, नहीं मैं अगर उधर चला जाऊंगी तो मेरा माँ का प्रति मेरा प्रेम कम हो जाएगा, मेरे माँ किस प्रकार हालत में होगी वो पता नहीं है, मैं पास में रहूंगी और मेरा पिता माता को मैं सेवा करूंगी। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई अच्छा नहीं है, मेरा भाई का व्यवहार खराब है, मेरा भाभी का अच्छा नहीं देखती है मेरे माँ पिता माता को, मैं सेवा करूंगी जिंदगी भर जब तक मेरा पिता माता जिंदा है, मेरा माँ जिंदा है। एक बेटी एक माँ का प्रति इस प्रकार सोच रखती है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बहू होने का नाते इस प्रकार बहू कौन है कि अपना माँ को, अपना सास सासू को देख के अपना जिंदगी को बलि चढ़ा रही है। जवान उम्र में शादी नहीं करूंगी, तेरे साथ में जीऊंगी रहूंगी, तेरे साथ में मरूंगी, वो देश को कभी जानती भी नहीं है। मोआब देश में पैदा होने वाला लड़की यरूशलेम कभी गई नहीं है। आज का दिन नहीं हो कि वो यूट्यूब में देखी होगी, न्यूज में देखी होगी, टीवी में देखी होगी। उसी समय में कुछ चीज नहीं होता था, देखना है तो खुद जाके देखो। उसी समय में कोई कैमरा तक नहीं होता था, कोई गूगल मैप नहीं होता था उस समय में, कोई ट्रेन एरोप्लेन कुछ नहीं होता था। जाना है तो गधा में जाओ, घोड़ा में जाओ, पैदल जाओ जाओ, और क्या कि नहीं तो गाय गोरु का रोत में जाओ, इस प्रकार जाते थे। और कभी नहीं देखिए, फिर भी देखिए मेरे प्रियो, रूत ने अपना सास का साथ में
रहने के लिए निर्णय ले ली। मृत्यु का सिवा कोई भी चीज मुझे आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये एक बातों को दुनिया को हिला देता है मेरे प्रियो। रूथ का विषय में जो व्यक्ति भी प्रचार करता है, पढ़ता है, ये बात को मुंह से जरूर बोलता है और सब लोग सुनते हैं। और ये बातों ने बाइबल में हिला देता है जो एक सास को एक बहू ने इतना प्रेम की है और वो सास भी उसको कुछ नहीं बोल पाती कि अपना साथ लेके चला जाती है। मेरे प्रियो, ये सारे चीज घटना होने का बाद में देखिए, जब वो लोग जब थोड़ा सा अकल पड़ा, थोड़ा सा समस्या हुआ, थोड़ा सा समस्या होने का बल से वो लोग का गलती क्या है मालूम है? नहोमी का गलती क्या है मालूम है? एलीमेला का गलती क्या है मालूम है? उनका परिवार का क्या गलती है? वो लोग जब यरूशलेम छोड़ के जो बाहर निकल गए, जब बाहर निकलने का बाद ही ये सारे समस्या आया। अगर बाहर नहीं निकलते, वो लोग एक परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है, जानने वाला व्यक्ति भी अविश्वास करके अपना जगह छोड़ के एक श्रापित जगह में जाके रह रहा है, रुपया पैसा देके, पेट को देखने के लिए, बढ़ने के लिए। हम भी मेरे प्रियो आज भी हमारा जिंदगी में, हमारा समस्या में, जब हम मसीह घर में तो पैदा होते हैं हम, लेकिन हमारा कुछ समस्या हो जाता है कि कोई अगर हमें कुछ चीज ऑफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चर्च आना भी बंद कर देते हैं। अगर कई कंपनी में हमें अगर 2000 रुपया सैलरी अधिक देंगे बोल के कोई ऑफर करते हैं, लेकिन हमें रविवार को छुट्टी नहीं मिलता है, हम क्या करते हैं, वहां पे चला जाते हैं। नहीं, छुट्टी नहीं मिलने से चलेगा, लेकिन 2000 रुपये तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, मेरा कर्जा है, कर्जा को तुम्हें चुका पाओ, मेरे बच्चा तो पढ़ रहा है ना, वो पढ़ने के लिए मैंने स्कूल फीस तो बांध पाओ, मैं अच्छा कपड़ा तो ले पाऊँ, मैं इतना गरीब हूँ, मैं मुझसे जितना पैसा आ रहा है काफी नहीं हो रहा है, और थोड़ा 2000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। वही काम कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन नुकसान क्या है मालूम है? रविवार हमारा फिट रहा है, हम संडे आना बंद कर दे रहे हैं, लेकिन पैसा ज्यादा मिल रहा है। वहां पे हमारा जीवन में शैतान गेम करना शुरू कर देता है, मन का साथ खेलना शुरू कर देता है। हमें पता नहीं चलता है कि धीरे 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 हमारे जिंदगी में आशीष चला जाता है, हमारा जो टेंशन समस्या आना शुरू हो जाता है। आज भी मेरे प्रियो, मेरे गांव का तरफ में आप लोग जाके देखोगे, अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति, चर्च को चलाने वाला व्यक्ति, प्रचार करने वाला व्यक्ति, एक अच्छा कोई संबंध, अच्छा घर में रिश्ता आ जाता है ना, पैसा वाला बोल के, बिजनेसमैन बोल के, सरकारी नौकरी कर रहा है बोल के, और वो पूजा पाठ करने वाला घर में भी एक क्रिश्चियन होकर भी शादी कर लेते हैं। एक नहीं, आप लोगों को मैं कितना दिखा सकता हूँ। चर्च में बहुत बढ़ते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करने वाला, संडे स्कूल चलाने वाला, प्रचार करने वाला लोग, बताओ तो पास्टर घर का लड़की भी, मंडली चलाने वाला घर का लड़की भी, अगर अच्छा प्रस्ताव आ जाता है ना हिंदू घर में, उसका पास में शादी दे देते। अपना माँ बाप बोलता है तू बिना बोल के छुप के चला जा, क्योंकि तेरा पिता ने पास्टर है ना, अगर कोई देखेगा तो तुझे ये करेगा, तू छुप के चला जा, बाद में क्या बोलेंगे? हो गया तो दुनिया में कौन नहीं ऐसा करता है, चलता है, लोग मान जाएंगे, कुछ दिन थोड़ा अपमान करेंगे, लज्जित करेंगे, उसके बाद में ठीक हो जाएगा, तेरा जिंदगी तो सही होगा। और वो लोग खुद अपना बेटी को बलि कर देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, हिंदू का घर में हाथ में छोड़, कुछ दिन का खुशी के लिए, थोड़ा सा, बस कितना दिन जिएंगे यार, 60 साल 70 साल, बल का कारण है 80 साल। 80 से तो अधिक जिएंगे तो मुझे नहीं लगता है आजकल का जो बीमार, जो समस्या निकल रहा है। बड़ा बड़ा एक्टर लोग ने 100 साल अभी तक नहीं जी पा रहे। उन लोग के पास अच्छा खाने के लिए चीज है, पानी छान के पीते हैं, बहुत सारा चीजें, वो लोग 90 क्रॉस नहीं कर पाते। तो हम लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या खाते हैं। हमारा जिंदगी तो आधा खत्म हो गया, बस 20-30 साल जिएंगे। 20-30 साल का मजा के लिए हम अनंत जीवन को छोड़ देते हैं, अनंत जीवन को हम गवा देते हैं। हमारा जीवन में जो कुछ ऑफर आता है उसको हम लेके हम परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम जितना हम संगति से अलग हो जाएंगे, शैतान ने हमें धीरे धीरे प्रभु से दूर करने के लिए लगेगा। मेरे प्रियो, हम जब हम चर्च में आते हैं,
जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु का लोग में हम हमेशा हम क्या करते हैं, हम संगति में रहते हैं, लेकिन हमारा इतना सारा चीज ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन हमारा अंदर में एक शांति महसूस होता है, हमें एक आनंद का साथ में, हमें एक भरोसा रहता है कि परमेश्वर का साथ में जाएंगे और समस्या ठीक होगा बोल के हमें विश्वास रहता है। लेकिन हम मरेंगे नहीं, हम अनंत जीवन पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर से हमें दूर होने का, जब हम पहले हम संगति से दूर हो जाते हैं, जब हम कलीसिया से दूर हो जाते हैं, उसके बाद में हम गांव से दूर हो जाते हैं, गांव से दूर होने का बाद जब हमें अलग हो जाते हैं तो हमारा सारी जिंदगी खत्म हो जाता है। नहोमी का जिंदगी को देखो, जब परमेश्वर का दिया हुआ गांव से जब अलग गई, उसका परिस्थिति देखो, अपना पति चला गया, अपना 2 बेटा चला गया, वो अकेला पड़ गई, वो आत्महत्या करने का सिवा उसका पास कुछ भी नहीं बचा। अगर रूत भी उसका साथ में नहीं जाती तो नहोमी अकेला गांव लौट के जाती कि नहीं जाती, उसका नाम निशान बाइबल में भी लिखा ही नहीं होता। ये रूत का पत्री है, नहोमी का नहीं है। नहोमी का नाम सिर्फ लिखा गया है, लेकिन नहोमी का पत्री नहीं है। अगर रूत ने उसका साथ में नहीं जाती तो नहोमी उसका गांव कभी वापस नहीं जाती, बाइबल में उसका नाम तक नहीं होता। प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, इतना प्रेमी है, किसी ना किसी का द्वारा से बचाने के लिए चाहता है आपको और मुझे। हम लोग कितना गलती करते हैं मालूम है हम लोगों को, सुबह से लेकर शाम तक इतना गलती करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें किसी ना किसी का द्वारा से हमें बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम उसका बातों को हम अनसुन कर देते हैं, उसका साथ में बातचीत करना हमें बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है, उसको कुछ मालूम नहीं है, और उसका बात हम क्यों सुनेंगे। प्रेज लॉर्ड। बाद में नहोमी आपस अपना घर में चला जाती, गांव में चला जाती है। जब गांव में घुस रही होती है और कुछ लोग देख के पहचान लेते हैं, ए नहोमी आपस आ गई, और वो बोलती है कि मुझे नहोमी बोल के मत बुलाओ, मुझे एक मारा बोल के बुलाओ, मुझे नहोमी बोल के मत बुलाओ, मुझे मारा बोल के बुलाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, परमेश्वर ने मुझे बहुत गलत व्यवहार किया है, मेरा कुछ नहीं रहा। आज मैं यहाँ से भरपूरी होके गई, लेकिन मैं खाली होके खोखला होकर इधर में आ रही है। वो क्या बोल रही नहोमी, देखो परमेश्वर को दोष लगा रही है, उसका गलती कभी वो मानती नहीं है और परमेश्वर को दोष लगा रही है। परमेश्वर ने कितना उसको कोशिश कर रहे बचाने के लिए, रूत का द्वारा से भी, और अपना घर लेके आ रहा है। परमेश्वर का योजना उसको कहीं ना कहीं से पूरा करेंगे बोल रहा है, लेकिन रूत ने नहोमी ने वो गलती को कभी महसूस नहीं करती, वो अपने आप को देखती है। मैंने इतना प्रार्थना की थी, मैं इतना आराधना की थी, मैं इतना बाइबल पढ़ी थी, मैं बाइबल कॉलेज में गई थी, मैं सब कुछ जानती थी, मैं थोड़ा सा समय तो अलग हो गई ना। परमेश्वर क्या मुझे ऐसा व्यवहार करना था? परमेश्वर क्या मुझे ऐसा परिस्थिति में लेके आना था? परमेश्वर से अंगुल देकर आई। ये सच्चा आदम का संतान है। प्रेज लॉर्ड। आदम भी जिस प्रकार की परमेश्वर को दोष लगाता है कि तू जो पत्नी दी है वो पत्नी ने मुझे लाके फल खिलाई, उसका गलती का भी वो नहीं मानता है। उसी समान वो नहोमी भी अपना गलती नहीं मानती है और परमेश्वर को दोष लगा रहा है। आज भी मेरे प्रियो, हम खुद गलती करते हैं, खुद हम गुनाह करते हैं, हम गलत रास्ता में चला जाते हैं, और हमारे जीवन में अगर कुछ समस्या आता है, कुछ दिक्कत आता है, कुछ भी अगर रुकावट आ जाता है, हम परमेश्वर को पहले दोष लगाते हैं, खुदा तू क्यों मुझे ठीक नहीं कर रहा है? वो तो अच्छा है, वो तो चर्च भी नहीं जाता फिर भी वो चंगा है, वो तो आशीषित है, मैं तो चर्च भी जाती हूँ, बाइबल भी पढ़ती हूँ, ऑफरिंग भी डालती हूँ, आपका लोगों का साथ भी तो अच्छा व्यवहार करती हूँ, लेकिन मुझे क्यों इस प्रकार हालत में रखा है तू? कभी कभी हमारा मन का अंदर में संदेह आ जाता है और हमें परमेश्वर से दूर होने के लिए लगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, आपको और मुझे आज प्रेम किए और हमें संगति दे के रखे। हमें कभी भी चर्च को हमें मिस नहीं करना चाहिए, संगति से हमें अलग नहीं होना चाहिए, हमें अपना पवित्र स्थान छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग गांव छोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, हमारा पेट के लिए हमें काम करना आवश्यकता है। घर में रहेंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी तो परमेश्वर संगति दिया है, यहाँ पे भी तो परमेश्वर प्रभु का लोगों को दिए हैं, परमेश्वर यहाँ पे भी तो बात कर सकते हैं, यहाँ पे भी अपना लैंग्वेज का बाइबल दिया है,
आप घर बैठ के भी बाइबल पढ़ सकते हैं। उसी समय में कोई बाइबल नहीं था, कोई चर्च नहीं था, कोई मंडली नहीं था, वो लोग चाहते फिर भी नहीं जा पाते थे, और उसी गांव में तो कोई मंडली है ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, जहां पे आपको संगति मिलता है, जहां पे आप प्रभु के लिए बढ़ सकते हो, आपको अगर 1000 रुपया कम भी मिलेगा ना चलेगा, लेकिन उसका अगल बगल में रहो। पैसा का आशा हो के दूर मत भागो। आज भी बहुत सारा लोग है, कोई बेंगलोर चला जाता है, कोई हैदराबाद चला जाता है, कोई केरला चला जाता है, कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई पुणे, हर जगह में लोग दौड़ते हैं, लेकिन प्रभु का साथ कोई संगति नहीं करते। और वो लोगों का हालात आज किस प्रकार भारत गुजरा हुआ है। आज भी मेरे प्रियो, आप जहां पे रहते हो, यहाँ पे भी आपको आपको 100 नहीं 1000 लोग क्रिश्चियन लोग मिलेंगे रविवार का दिन में, लेकिन वो लोग संगति नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मालूम है? रविवार का दिन में वो लोग का पैसा आता है, व्यापार करते हैं, वो लोग कपड़ा बिजनेस करते हैं, स्वेटर व्यापार करते हैं, और संडे का दिन में कोयम्बतूर में छुट्टी है, बहुत सारा कंपनी छुट्टी है, मार्केट लगता है, वहां पे वो लोग बैठाएंगे, तो वो लोग उस दिन में 3 दिन में जो नहीं कमा पाएंगे, रविवार का दिन में कमाएंगे। वो लोग को पैसा बड़ा है, प्रभु बड़ा नहीं है। आप टाउन हॉल में जाओ, मैं जब भी टाउन हॉल जाता हूँ, एक ना एक व्यक्ति को मिल के आता हूँ, पता चल जाता है वो लोग उड़िया आदमी है बोल के, उड़ीसा का, यहाँ का नहीं, लेकिन मसीह है। मैं जाता हूँ, 1-2 मिनट बात करता हूँ, वो लोग 1-2 मिनट बात करने के बाद वो लोग मन का बात खुल के बात कर देते हैं, रो पड़ते हैं। पहले हंस के बात करते हैं, बाद में रो के बात करते हैं। वो लोग का बहुत सारा समस्या है। मैंने बुलाता हूँ, चर्च में आओ यार, वो लोग बोलते हैं भाई हम चर्च में उसी दिन में हमारा धंधा है, हम कैसा आएंगे, हमारे लिए थोड़ा प्रार्थना करो, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम में प्रार्थना करो। उसी दिन में हमारा धंधा, अगर रविवार का दिन में हमारा व्यापार नहीं होगा तो दिन भर में हम मतलब 5 दिन 6 दिन में हमारा कोई लाभ नहीं है। दूसरा दिन होगा तो हम आ सकते हैं, लेकिन रविवार का दिन में नहीं हो सकते। तो हम वो लोग के लिए तो हम दूसरा रविवार छोड़ के दूसरा दिन तो हम चर्च में नहीं लगा सकते हैं ना। रविवार का दिन में आएगा तो हमें छुट्टी नहीं मिलेगा ना। पर्सनल प्रार्थना करना, पर्सनल बाइबल पढ़ना, घर के अंदर में करना अलग बात है मेरे प्रियो। ये प्रभु का दिया हुआ जगह, परमेश्वर का आशीष हुआ जगह, जब हम यहाँ से अलग हो जाते हैं, हमारा जिंदगी दूसरा जैसा हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है। धीरे 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 हमारा सोच विचार बदल जाता है, हमारा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, हमें शैतान पता नहीं कहां से कहां लेके चला जाता है, हमारा जिंदगी को हमें सुधार नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा गलती कर बैठते हैं, हमें वो गलती को सुधराने के लिए हमें नाक रगड़ना पड़ता है, फिर भी हमारा गलती को माफ हुआ बोल के हम महसूस नहीं कर पाते। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका लिए परमेश्वर ने बहुत सारा चीज योजना बनाया है। अगर आप परमेश्वर का पास बना के रहोगे, समय का अनुसार से परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। जब केस क्या हुआ मालूम है? जब आपस चला गए तो वहां गांव में तो एंट्री कर दिए, लेकिन खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। टूटा वाला घर में क्या क्या रहेंगे, कैसा खाएंगे वो लोग? कौन खाने के लिए देगा आजकल? आपका रिश्तेदार बहुत पैसा वाला हो सकते हैं, आपका रिश्तेदार का पास में बहुत सारा धन दौलत हो सकता है, जमीन हो सकता है, नौकरी हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, लेकिन जब अकाल में पड़ोगे आपको कोई खाने के लिए नहीं देगा। बस 1 दिन 2 दिन देगा, घर में बैठाएगा, लेकिन तीसरा दिन में ताना मारना शुरू करेगा, आपको भगाएगा नहीं, आप खुद वहां से निकल के चला जाओगे। उसको लोग का भी रिश्तेदार थे, लेकिन कोई भी उनका घर को नहीं बुलाए। तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम देखो, मेरा प्रॉब्लम मैं देखता हूँ। आएगा तो हमारा घर में एक मेहमान का समान आओ, 2 दिन रुको, कपड़ा देंगे, खाना खिलाएंगे, मुर्गा काटेंगे, फिर आपस चला जाओ। कहाँ रहेगा पता नहीं, तुम्हारे ठिकाना हम लोग नहीं लिए। वो बात नहीं बोलते हैं, लेकिन मन का अंदर में महसूस करते हैं। हमको क्या लगता है, हमारा कोई रिश्तेदार बड़ा बन गया तो हमारा जिंदगी सुधार देंगे हो, हमारे बिजनेस में हेल्प करेंगे हो, हमें घर बना देंगे हो, हमें शादी करवा देंगे हो? कोई नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे। वो लोग जब पे वहां पे जाके रहते हैं तो खाने के लिए तो चाहिए। एक जवान लड़की को लेके गई, जवान विधवा को लेके गई, रुत को लेके गई 9 महीने, वहां पे जाते हैं, अकाल आया होगा, भूख लगा होगा, खाने के लिए किसको मांगेंगे? फिर कहती है वो तो बूढ़ी हो गई है, चिंता में पड़ी है, फिर खाना पीना छोड़ दिए,
फिर रूत बोलती है, माँ मैं जाके काम करती हूँ, अनाज लेके आती हूँ, लाके हम खाना पका के आएंगे। एक विधवा औरत एक सास को खाना खिलाने के लिए खेत में चला जाती है, काम करने के लिए, अनाज बटाने के लिए। पहले का दिनों का लोग जब गरीब लोगों के लिए कुछ काटते हैं और कुछ कुछ जानबूझ के भी फेंक देते हैं कि वो लोग लेके खाए बोल के। वो खेत में जाके अनाज बांट के लेके आती है और वो लोग खाना पका के खाते हैं। देखते देखते वो खेत का मालिक ने एक दिन पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो वो लोग का काम करने वाला बताते कि रूथ है, नौमी का साथ आई है, उसका बेटा का बीवी है, उसका बहू है। उसका बेटा जब अकाल हो गया, मर गया, तो ये अपना सास का साथ में आके यहाँ पे रुक रही। और बोच ने वो मतलब जो उसका अंदर में कुछ अलग महसूस हुआ कि लड़की ने सब कुछ होने का बाद भी छोड़ के उसका सास के लिए आ गई। कुछ तो इसका अंदर में क्वालिटी होगा, उसके लिए कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो अपना दास लोगों को बोलता है, उसको कहीं इधर से मत भेजो, यहाँ पे काम करने के लिए दो, यहाँ पे लेके जाने दो। अगर उसको प्यास लगता है तो पानी पीने के लिए दो, यहाँ पे रहो, और उसके लिए ज्यादा फेंक दो। किसी न किसी द्वारा से हेल्प करने के लिए चाहता है। फिर बाद में ऐसा होता है कि उसी समय में अगर कोई मर जाता है, अगर उसका कोई रिश्तेदार होता है, तो रिश्तेदार को उसका बीवी को शादी करने का अनुमति था। अगर बड़ा भैया मर जाता है तो उसका भाभी को अपना छोटा भाई शादी कर सकता है। अगर कोई रिश्तेदार है तो छोटा भाई शादी नहीं किया है अगर, तो उसी समय में शादी करने का अनुमति था। तो 9 महीने उससे प्लान की और परमेश्वर का योजना था कि बोझ का साथ उसका शादी हो, और बोझ को जाके जिस प्रकार उसको शादी करने का जैसे एक्टिंग करने के लिए बोली है, उसका पैर का नीचे में जाकर पड़ जाती है, गिरती है, रात का समय में सो के रहती है, और सुबह उठ के बोलता है कि नहीं, मैं तुझे शादी करने के लिए मैं तो तैयार हूँ, तू तो मुझे ऑफर दे रही, मैं तो शादी करूंगा, लेकिन मुझसे और दूसरा कोई शादी करने को बड़ा है, उससे मुझे अनुमति लेना पड़ेगा। अगर उसको जाके मैं पूछूंगा, अगर वो शादी करने से इनकार कर देगा तो मैं शादी करूंगा। तो जाके उसका कोई बड़ा होगा, उसके साथ में जाके बोलता है कि वो इनकार कर देता, मना कर देता है। क्यों मना करता है? क्योंकि नोहब का देशों का लड़की से वो इजराइल लोग का भी शादी नहीं करते, वो मना कर देता है। बाद में ये शपथ लेता है, वो लड़की से शादी कर लेता है। रूत ने कभी सोची नहीं होगी कि मैं नोमी के साथ, मेरे सास के साथ में यरूशलेम में जाऊंगी और वहां पे एक बड़ा व्यक्ति से मेरा शादी होगा। वो तो मन का अंदर में सोची होगी, मेरा सास जब तक जिंदा रहेगी, बूढ़ी तक मैं काम उम करके उसको खिलाते रहूंगी, बाद में जो होगा देखा जाएगा। उसका सास को सिर्फ बचाने के लिए गई थी, अपना जिंदगी को वो फेंक दी थी, सोच गए थे अपना बारी में। लेकिन परमेश्वर ने देखो कितना महान काम किया, एक बड़ा व्यक्ति से उसका भेंट कर दिया, और जिस खेत में वो काम कर रही थी वो खेत का मालकिन बन गई हो। जो खेत में वो अनाज लेके छुप छुप के डर डर के जाके काम कर रही थी, वही खेत का मालकिन बन गई, और कल वो लोगों को ऑर्डर देने के लिए लग गई, तू ये कर, मालकिन हो गई। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु में बना रहेंगे, प्रभु का इच्छा का अनुसार से हम चलेंगे, प्रभु किसी प्रकार भी हमें व्यवहार करेगा। कभी कभी कठिन लगेगा, कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगेगा उसका रास्ता, लेकिन अगर उसका बातों को हम सचमुच में सुनेंगे, परमेश्वर ऐसा जगह आपको लेके पहुंचाएगा ना आप कभी सोचे होंगे, ना कभी देखे होंगे। हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, लड़का हो चाहे लड़की हो। परमेश्वर हमें परखता है, परमेश्वर हमें कठिन से रास्ता देके लेके चला जाता है, लेकिन हमारे लिए ऐसा एक जीवन साथी तैयार करके रखा है कि हम उसका साथ जब हमारा शादी हो जाएगा तो हमारा जिंदगी को जीने में हमें बहुत मजा आएगा। हमारा जीवन में कभी अशांत नहीं आएगा, कभी एक दूसरे को हम झगड़ा नहीं लगेंगे, और हम परमेश्वर से दूर नहीं हो जाएंगे। एक व्यक्ति का जीवन में कब परमेश्वर से हम दूर होते हैं मालूम है? जब परिवार में जब अशांति शुरू होता है, जब घर का अंदर में जब एक दूसरे को नहीं जमता है, तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम बाहर में परेशानी होके जाते हैं, घर में थोड़ा आराम करने के लिए चाहते हैं, विश्राम करने के लिए चाहते हैं, लेकिन घर का साथ में, पत्नी का साथ में हमारा नहीं जमता है, पति का साथ में हमारा नहीं जमता है, बच्चा का साथ हमारा नहीं जमता है, तो हम कैसा प्रार्थना करेंगे?
हम रूम का अंदर में जब दरवाजा बंद करके प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो ये लोग तो मन का अंदर में सोचेंगे, अरे लोगों को एक घृणा करता है, लोगों को गुस्सा करता है और अंदर जाके प्रभु को बताता है। वो लोग मन का अंदर में सोचेंगे, अरे घर का अंदर में जाके ये लोग कैसा आदमी है, प्रार्थना नहीं करते हैं, दुआ नहीं करते हैं, प्रभु से दूर हो जाता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, वो घमंडी करेगा, प्रभु में कैसा बढ़ेगा। हमें प्रार्थना करना, प्रभु में आगे बढ़ना है तो हमारा घर में हमें मिल मिलाप होना बहुत जरूरी है। हमें शांति आनंद में लगना सबसे पहले ये बहुत जरूरी है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन साथी उसी प्रकार हो, आपका घर वाला इसी प्रकार हो, आपका बच्चा उसी प्रकार हो, तब जाके आप प्रभु में बढ़ पाओगे। लेकिन आप जल्दीबाजी में कुछ गलत करके बैठते हो और परमेश्वर जो आपको करना चाहिए था आपको बना नहीं पाता है। एक बेटा ने एक बेटी को एक अच्छा ऑफिसर पढ़वाने के लिए चाहता है, अच्छा से अच्छा, और उसका जितना ताकत है, जमीन बेचे, घर बेचे, लेकिन लोन लाए, कुछ भी लाए, लेकिन पढ़ाने के लिए चाहता है। लेकिन वो बेटी ने अगर 12th क्लास में कोई दूसरा लड़का साथ भाग के चला गया, बेटा बाप क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसका बाप का सपना बेकार हो गया, लड़की का जिंदगी बर्बाद हो गया। बाप ने सोचा है मेरा बेटी को मैं 12th तक बस नहीं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा, जितना ताकत है उतना पढ़ाऊंगा, एक अच्छा ऑफिसर बनाऊंगा, मेरा जीते जी में बहुत अच्छा पढ़वाऊंगा। बाद में वो क्या करेगी नहीं करेगी पता नहीं, लेकिन वो लड़की ने पढ़ाई करने का चक्कर में कोई दूसरा लड़का का चक्कर में पड़ जाती है, और 12th क्लास में वो क्या करती है, एक लड़का के साथ में भाग के चला जाती है, नहीं तो उसका साथ में मिल के क्या 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 कर लेती है। तो बाप पढ़ा पाएगा? परमेश्वर भी ऐसा ही आपका और मेरे लिए योजना कुछ बनाया है, कुछ आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम बीच रास्ता में हमारा शरीर का अभिलाषा लेके, हमारा इच्छा से, हमारा आलसी से, हमारा चिंता धारणा गलती होने का कारण हम दूर हो जाते हैं। परमेश्वर क्या करेगा, क्या करेगा बताइए? परमेश्वर वो नहीं है कि आपको जबरदस्त पकड़ के वो काम को करवाएगा। परमेश्वर वो है कि प्रेम में आपका इच्छा में छोड़ देता है, आपका इच्छा जो है वो करो। आपका ऊपर में 2 चीज रख दिया है, तुम जिसको चाहिए ले सकते हो, तुम किसी कुछ भी कर सकते हो। ये शैतान नहीं है कि जबरदस्त शराब नहीं पिलाएगा, ये शैतान नहीं कि जबरदस्त निंदा नहीं करवाएगा। शैतान का काम है जबरदस्त कराना, परमेश्वर का काम है आराम से करवाना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम ये बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें हमारे लिए क्या करवाने के लिए चाहता है। परमेश्वर हमें क्यों एक कलीसिया दिया है, परमेश्वर हमें क्यों सेवा करवाने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर हमें क्यों आज इस प्रकार हालत में लेके आते हैं। ये सारा चीज को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा जीने, खाने का, रहने का, हमारा चिंता, तो हमारा मजा और अलग हो जाएगा। हम एक अच्छा से जिंदगी जिएंगे। रूत का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, नौमी का खुदा आपका खुदा है।